आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं भरत दिवाकर और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं लेक्चरर भर्ती से संबंधित जानकारियां। लेक्चरर भर्ती 2024 जिसके लिए सिलेबस क्या होगा, मैं बेसिकली बात करने वाला हूं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो फिजिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा और साथ ही साथ 12 क्वेश्चन का मैं एक स्प्रिंट लेके आया हूं जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाइएगा। उसके बाद अगर सपोज अगर नहीं बनता है, आप बना लेते हैं तो उसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस सिलेबस की। जो पिछले एग्जाम में जो सिलेबस था उस सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टोटल क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 150 क्वेश्चन, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क आपका क्वेश्चन रहेगा और ये हो जाएगा आपका 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा। 150 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें से ये जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में आपकी जो सिलेबस को डिवाइड किया गया, जो सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है, फिजिक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो 4 पार्ट में रखा गया है और चारों पार्ट से 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहला जो पार्ट है आपका आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी, इसका मतलब है आपका मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से साथ ही साथ 25 नंबर के क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपका मैग्नेटोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो 25 नंबर के क्वेश्चन फिर से यहाँ से आएंगे। साथ ही साथ साउंड और लाइट से आपका वेव ऑप्टिक्स हो गया, आपका ऑप्टिक्स हो जाएगा, है ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों से आपका 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका पूछे जाएगा डायनामिक्स से और साथ ही साथ आपका ग्रेविटेशन से, यहां से फिर से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इन चारों को अगर हम मिलाएं तो ये टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से आएंगे। साथ ही साथ आपका ये नंबर 5 जो है, नंबर 5 आपका बता रहा है ये कुछ इस प्रकार से शैक्षिक, मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र और शैक्षिक अभिव्यक्ति, इन सब से आपका 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 अंक के क्वेश्चन जो है शिक्षा शास्त्र से पूछा जाएगा कंप्लीट। और साथ ही साथ 5 नंबर का आपका हिंदी से, 5 नंबर आपका अंग्रेजी से, 5 नंबर का आपके कंप्यूटर की जानकारी और 5 नंबर सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, वहां से आपका ये सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप कंप्यूटर की जानकारी के लिए कोई भी एक बुक उठा के आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए जो ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर जो होता है उसको आप पढ़ते रहिए। हिंदी के लिए आप ग्रामर को पढ़ते रहिए, ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं वाइड सिलेबस, जो वास्ट सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं, ये आपका पाठ्यक्रम है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जितने भी आपके पाठ हैं ये कंप्लीट आपका 11th और 12th का सिलेबस ही है। देखिए कहां से स्टार्ट होता है, फिजिकल वर्ल्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिकी संसार से, ठीक है, और वहां से लेके आपका मेजरमेंट हो गया, आपका वन डायमेंशनल मोशन हो गया और मोशन इन प्लेन हो गया, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। लॉज एंड मोशन हो गया आपका और वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस है। ये देखिए, ये आपका ग्रेविटेशन हो गया, आपका ठोसों के आंतरिक गुण, है ना, सॉलिड स्टेट से आ गया आपका, और फ्लूइड से आ गया आपका, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आ गया आपका, थर्मोडायनामिक्स है आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, वेव्स, और ये है आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है, कैपेसिटर। तो मैं ओवरऑल अगर करना चाहूँ तो सबको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 11th और 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा आपका लेक्चरर के लिए। तो इस लेवल तक की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, जेईई मेंस तक की तैयारी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और अगर जेईई मेंस तक आप अगर तैयारी कर लिए हैं तो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन हैं
वहां तक आप तैयारी करके चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें जो लेवल पूछा था वो काफी ऊपर का पूछा हुआ था। तो आपको जेईई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे, तब जाके आप लेक्चरर की तैयारी जो है कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, तो मैं आप लोग के लिए, ये तो रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस में 11th और 12th जो है कंप्लीट आपका पूछा गया है। 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस को आप मान के चलेंगे कि इसका जो है सिलेबस जो है कंप्लीट है, 11th 12th का सिलेबस होगा। और साथ ही साथ आप जो है जेईई मेंस एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो आप लगाते रहिए। डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप जेईई मेंस और एडवांस के लगाएंगे, तब जाके आप जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। आप बिल्कुल अंडरएस्टिमेट करके मत रखिए, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन के लेवल जो है बहुत ही नीचे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उन सबको आप देख सकते हैं, वहां पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो काफी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जेईई मेंस और एडवांस जो है ये काफी रहेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए, मैं जेईई मेंस और एडवांस लेवल की क्वेश्चन का एक स्प्रिंट आपको के लिए तैयार करके लाया हूं, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये अगस्त्या एकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? देखिए 1985 में ये पूछा गया है। इसको डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन है ना, दोनों जो है यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए, अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट कौन सी इक्वेशन में आता है? दैट इज इक्वल टू h nu पे आता है। तो क्या हो जाएगा आपका? दैट इज h इक्वल टू म्यू ऑफ e अपॉन म्यू हो जाएगा। तो इसको हम जूल में मेजर करते हैं और ये किस में मेजर होता है? 1 अपॉन सेकंड में। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका? जूल सेकंड। क्या आ जाएगा आपका? जूल सेकंड। और साथ ही साथ इसमें डायमेंशन फार्मूला की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये E है, E मींस एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है आपका? mLT-2। और ये क्या हो जाता है आपका? न्यू। न्यू का क्या हो जाएगा आपका? दैट इज T इनवर्स। T इनवर्स न्यू जो होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? 1 अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका mL² और ये प्लस हो जाएगा तो mT-1 mL2T-1। ये आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका? H का, प्लैंक कांस्टेंट का। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ उन सब का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार पॉज करके इसको क्वेश्चन को बना के देखिए कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए मैं तो डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट A इज, A का डायमेंशन क्या होगा? तो A का डायमेंशन आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ये डिफरेंस है, जैसे मैं मैथमेटिक्स में 2+2 अगर मैं बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 4, 2+2 is 4। बट फिजिक्स में आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं अगर बोल रहा हूँ कि 2+2 कितना होगा तो सबसे पहले आपको पूछना होगा कि ये जो 2 है, ये पहला वाला जो 2 है वो कौन से डायमेंशन में है और दूसरा वाला जो 2 है वो कौन से डायमेंशन में है। अगर आप 2+2 कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों जो है ऐड होंगे। जैसे पहला वाला 2 आपका मीटर पर सेकंड में है तो दूसरा वाला 2 जो है वो भी आपका मीटर पर सेकंड में होगा, तब जाके ये जो क्वांटिटीज है फिजिक्स में ऐड होंगी। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूं तो P + A/B² लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो P का डायमेंशन है
वही डायमेंशन आपका a अपॉन b स्क्वायर का होगा। यहाँ पे जो p का डायमेंशन है वही डायमेंशन आपका किसका होगा, a अपॉन b स्क्वायर का होगा। तभी जाके ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा और या फिर एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ p जो होगा वो डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, p क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, और v क्या है आपका वॉल्यूम है। तो p के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज, ये क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ml/2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका l स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a क्या है आपका कांस्टेंट है और ये क्या है आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो l क्यूब का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। देन फाइनली क्या बच जाएगा, ये ml-1t-2 और यहाँ पे आ जाएगा a और ये l6 हो जाएगा। देन फाइनली क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ml5t-2, तो ये क्या हो जाएगा आपका a का डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आप लोगों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में चीजें कैसी जुड़ती हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है ओवरऑल कंप्लीट आपके डायमेंशन फार्मूला में यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेपर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। चलिए देखते हैं क्या है आपका, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज p इक्वल्स टू अल्फा अपॉन, देखिए क्या है यहाँ पे, p इक्वल्स टू दैट इज अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा। ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा और बीटा को कांस्टेंट दिया गया है, एंड z इज डिस्टेंस, z क्या है आपका डिस्टेंस है, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेंपरेचर। द डायमेंशन ऑफ बीटा इज व्हाट, द डायमेंशन ऑफ बीटा इज व्हाट। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो, जैसे आप अगर साइन अगर थीटा लिख रहे हो, साइन अगर थीटा लिख रहे हो, तो ये जो थीटा जो होता है वो आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, थीटा जो होता है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक उसी प्रकार ये आपका जो कंप्लीट यहाँ जो अंदर में जो जितने भी क्वांटिटीज हैं वो एक नंबर होना चाहिए। नंबर क्या होता है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, तो ये कंप्लीट जो है डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या बोला है इसने, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा क्या है आपका टेंपरेचर है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, क्या होगा आपका, ये माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये डायमेंशन लेस है, ये क्या है आपका डायमेंशन लेस है, मतलब ml0 है ना, ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब m0 है, l0 है, t0 है इधर, और इधर क्या हो जाएगा, इस साइन को तो अपने को लेना ही नहीं है, ठीक है, साइन को अपने को लेना ही नहीं है। देन क्या हो जाएगा, ये देखिए अल्फा z, z क्या है आपका डिस्टेंस है तो l आ जाएगा, k क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखिए जब आप एनर्जी लिखते हो, सपोज कोई बॉडी है, कोई छोटा सा पार्टिकल है, वो अगर मोशन कर रहा है और उसका टेंपरेचर अगर T है, किसी टेंपरेचर T पे अगर वो मोशन कर रहा है, तो उसका जो एनर्जी जो होता है, या हम बोले तो इक्विपोटेंशियल थ्योरम से हम अगर एनर्जी की अगर बात करें तो ये होता है आपका E इक्वल्स टू हाफ kBT होता है। तो इसका kBT यहाँ पे क्या है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आ जाएगा आपका E अपॉन T का डायमेंशन होगा, E अपॉन T का डायमेंशन होगा, यहाँ पे E अपॉन T का क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे अब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका k की जगह क्या आएगा आपका E अपॉन T, E क्या है आपका दैट इज ml2 और ये क्या है आपका टेंपरेचर है, टेंपरेचर ऊपर जाएगा तो थीटा -1 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका दैट इज ml2 थीटा -1 और ये कॉट थीटा है तो ये इनटू थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है आपका टेंपरेचर है, तो दो बार टेंपरेचर हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे, इधर क्या है आपका m0 है, l0 है, t0 है, तो अल्फा का क्या हो जाएगा, देखिए एक l भी कैंसिल हो गया आपका, तो आगे क्या बन जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये उधर चला जाएगा, तो ये फाइनली कितना बच जाएगा आपका mlt-2 हो जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आया आपका mlt-2 आया, कितना आया आपका mlt-2 आया। क्लियर है क्या? ओके, अब अल्फा का डायमेंशन आपको मिल गया, अल्फा का डायमेंशन आपको मिल गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, इस बीटा का डायमेंशन निकाल सकते हो, क्योंकि p का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा अल्फा अपॉन
बीटा के, देन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज p अल्फा अपॉन p। ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन p, और अल्फा का डायमेंशन है mLt-2, और p क्या है आपका, p आपका है प्रेशर। क्या है आपका प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमने पहले भी और निकाला है, तो प्रेशर का क्या होता है आपका दैट इज ml-1 p-2। यहाँ पे रख दीजिए ml-1 p-2। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपका m तो कैंसिल हो गया आपका, l इनवर्स ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल कितना आया आपका l स्क्वायर आया। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दिस ऑप्शन इज योर C इज द योर करेक्ट ऑप्शन। C क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना रहेगा आपको। नंबर 4 को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। चलिए देखते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 में क्या हो जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिटिविटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट C, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन R। कौन सा जो है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है आपका। आपको क्या करना है इसमें चेक करना है कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है आपका दैट इज म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका देख लीजिए, म्यू नॉट I स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर। तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर मैं अंदर रूट लगाऊंगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू v अपॉन I हो जाएगा। अब ये जो होता है ये आपका इम्पीडेंस के बराबर होता है, और साथ ही साथ ये भी क्या होता है आपका रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो जो इम्पीडेंस जो होगा दैट इज z इज इक्वल टू r। इन दोनों का डायमेंशन जो है वो आपका सेम होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी तो हमारा दिख ही रहा है कि ऑप्शन बी तो है ही नहीं, ये सही ऑप्शन मिल गया हमको। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है आपका दैट इज I इज इक्वल टू, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है I इज इक्वल टू आपका कितना है दैट इज एप्सिलॉन नॉट C into V। एप्सिलॉन नॉट C into V दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो ये V अपॉन ये क्या हो जाएगा C एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू V अपॉन I। ये किसका डायमेंशन देता है आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन देता है। तो ये किसका डायमेंशन देगा तो C इज इक्वल टू आपका क्या होता है देखिए C इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या देगा किसका डायमेंशन देगा इम्पीडेंस का, प्रतिबाधा का डायमेंशन देगा। तो प्रतिबाधा और यहाँ पे क्या आ गया आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो फिर से ये क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। फिर से ये पॉइंट बी आपका क्या है, ये पॉइंट बी आपका सही है। ठीक है, अब चलिए डी की बात करते हैं। डी क्या हो जाएगा आपका देखिए, चलिए डी क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के देखिए व्याख्याता भर्ती में जो होगा वो केवल एमसीक्यू होगा और सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, डबल करेक्ट नहीं होगा। बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन लेना जरूरी है। तो आप जो है इन सब प्रकार के क्वेश्चन से पहले से अगर फैमिलियर रहेंगे तो अच्छे से इस सब को सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है म्यू नॉट सी आई दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू v। तो इस इसको कर दीजिए v अपॉन i, और इधर क्या हो जाएगा म्यू नॉट c अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू i। और ये हो जाएगा आपका फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एप्सिलॉन इज इक्वल टू v अपॉन i। तो ये v नहीं है आपका, ये v नहीं दे रहा है। तो आपका दो ऑप्शन कौन कौन से हो गए आपके, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट एंड सी। ठीक है, क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है इसको देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका मैच द फिजिकल क्वांटिटीज इन कॉलम 1 with dimension expressed in terms of mass m, length l, time t and charge q given in column 2 and write the correct answer against the matched quantity in tabular form in your concept book. Okay, चलिए आपको क्या करना है, केवल मैच बस करना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इसलिए किया हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्रैक्टिस कर सको। इन क्वेश्चन जो है हर एक पॉइंट जो है एक क्वेश्चन बनाता है। जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन को दिया था उसमें हर एक पॉइंट को हमको चेक करना पड़ा, तो हर एक पॉइंट को अगर आपको चेक करना पड़ रहा है तो हर एक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड एंगुलर मोमेंटम की इसने बात की है। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम है इसको क्या होता है आपका p into r होता है, या p को क्रॉस r क्रॉस p करते हो आप, ठीक है। ये क्या होता है आपका दैट इज r क्रॉस p, तो r के लिए l हो जाएगा और इसके लिए m into v होता है, तो m l t minus 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको m l square t minus 1। तो m l square t minus 1 जो है ये किसके लिए हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है आपका कि जैसे आपका स्टेट चेंज होता है, तो स्टेट चेंज होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ml, और L आपका क्या होता है उसमें लैटेंट हीट होता है, और लैटेंट हीट L इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन m। हीट इज नथिंग बट योर एनर्जी एंड एनर्जी इज गिवन बाय ml into t minus 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका m गेट कैंसिल, देन कितना हो जाएगा l square t minus 2। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका m and l square t minus 2। ये किसका हो गया आपका, दैट इज योर लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ये किसका हो जाएगा आपका लैटेंट हीट का। देन नेक्स्ट है आपका टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका r क्रॉस f, तो फिर से कितना हो जाएगा इसका r l होता है और इसका कितना हो जाएगा ml t minus 2। क्या होता है आपका ml t minus 2। ओके, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका ml square t minus 2। कितना हो जाएगा आपका ml square t minus 2। तो ये किसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टॉर्क के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V, और V जो होता है पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज। तो कितना होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज। तो चार्ज को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो दैट इज Q स्क्वायर अपॉन W, एंड Q स्क्वायर अपॉन W का क्या होता है आपका वर्क का ml to t minus 2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका m minus 1 l minus 2 T2 और Q2। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कौन सा दिख रहा है आपका, ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए आपका इंडक्टेंस, ठीक है। आप चाहे कंडक्टेंस निकाल सकते हैं या रेसिस्टिविटी, दोनों में से किसी एक को निकालेंगे, चाहे आप दोनों भी निकाल सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं कि जो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ द वायर, और किसके प्रोपोर्शनल होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आ जाता है रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। ये कुछ इस प्रकार से। देन फाइनली इसको रो को अगर हम लिखना चाहें तो रो A अपॉन कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे। डायमेंशन फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज r इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज रो इज इक्वल टू r के लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज v इक्वल टू ir होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका v अपॉन i, क्या हो जाएगा आपका दैट इज v अपॉन i, और a इनटू कितना हो जाएगा l। फिर इस v को मैं क्या लिख सकता हूं w अपॉन q, और इस i को क्या लिख सकता हूं, देखिए q के टर्म में देना है, तो इस i को मैं लिख सकता हूं q into t, q into t हो जाएगा, और ये हो जाएगा a into l। तो ये कितना हो जाएगा i इक्वल टू q अपॉन t हो जाएगा एक्चुअली, है ना। तो ये t ऊपर चला जाएगा तो w into t into a, और ये q स्क्वायर l। तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको, दैट इज ml स्क्वायर t minus 2, t का t हो जाएगा और इसका फिर से l स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे में फिर q स्क्वायर हो जाएगा और ये l हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा आपको m एक एक l गया तो l क्यूब बचा, और t minus 1 और q minus 2। ये कुछ इस प्रकार से देखिए। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, क्या आ रहा है ml क्यूब t minus 1 और q minus 2। तो ये है आपका ऑप्शन इसके लिए, दैट इज फॉर रेसिस्टिविटी। दैट इज फॉर रेसिस्टिविटी। जो ये जो बचा हुआ है
वो क्या हो जाएगा आपका इंडक्टेंस का हो जाएगा। तो इंडक्टेंस का आप लोग जो है निकाल के मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कितना आता है आपका इंडक्टेंस का। क्लियर है? इंडक्टेंस के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो इंडक्टेंस के लिए आपका फार्मूला होता है जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है आपका, ये फ्लक्स होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। देन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, L * I हो जाएगा आपका। ये कुछ इस प्रकार से, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से आप उसको निकाल के बताइएगा, L का निकालना है। और ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है आपका, दैट इज B * A, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू क्या हो जाता है आपका, एरिया हो जाता है, दैट इज इक्वल टू L * I हो जाता है। वहां से आप L निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, ये आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, क्या बोला है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिसका डायमेंशन जो है वो सेम होगा। तो पहले देखते हैं हम टॉर्क और वर्क। टॉर्क और वर्क का हमने अभी देखा था, टॉर्क का कितना आया था देखिए, mi/t - 2। तो ये फर्स्ट वाला तो सही ऑप्शन है भैया, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एकदम सही है। अब अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ml/t-2 ठीक है, ml/t-2 हो जाएगा। और नीचे l स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फाइनल कितना बचेगा, ml-1t-2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, जो कि इलेक्ट्रिक के बराबर है क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक के बराबर तो नहीं है। फोर्स और वर्क तो इलेक्ट्रिक के बराबर हो ही नहीं सकते। फोर्स एंड स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस भी क्या होता है आपका, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस। डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस, तो हमने अभी फार्मूला लिखा था, दैट इज c = 1/√, क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो दैट इज स्क्वायर = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का L-1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, दैट इज स्क्वायर, तो L2t-2 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो L2t-2 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन और है आपके पास। चलिए देखते हैं क्या आपका, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैव सेम डायमेंशन। कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन नहीं होता, तो ये वाला तो एकदम सही है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। आप इन दोनों का चेक करना है आपको। स्ट्रेस और यंग मॉडुलस का भी होता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, इसका जो है सेम नहीं होता है। प्लांक कांस्टेंट और मोमेंटम का डायमेंशन सेम नहीं होता है। आप एक बार निकाल के उसको चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को ही करना है, ये नॉट आइडेंटिकल। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग इसको कीजिएगा। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूं आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का तो ये है ना, विस्कोसिटी को निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कितना डायमेंशन होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमको फार्मूला जानना होगा कि हमारा जो विस्कस जो फोर्स होता है, जो श्यान बल जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, घर्षण होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका विस्कस फोर्स होगा। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। किसके डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के डिपेंड करता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, F = eta a dv अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, eta को हम अकेला छोड़ देते हैं, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज dv अपॉन dx हो जाएगा। dx ऊपर लेके जाएंगे, F * dx * dy हो जाएगा। ये फाइनल है। ओके, चलिए अब यहाँ पे डायमेंशन रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका ml/t-2, इसका हो जाता है l और इसका हो जाता है l स्क्वायर, और dv का क्या हो जाता है L-1 हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो दैट इज m, एक कैरी कैंसिल हो गया और एक कैरी कैंसिल हो गया, तो l-1 हो जाएगा। और t का कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -1। तो ये कितना हो जाएगा आपका ml-1 t-1। आया है क्या, हाँ बिल्कुल आया है, दैट इज नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन M, L, T and C। क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछ रहा है आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसे डिनोट करते हैं दैट इज B।
तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होता है, दैट इज F इक्वल्स टू PVB। ये होता है आपका, जानते हैं PVB sin थीटा आता है, दैट इज Q इनटू V क्रॉस B के ये बराबर होता है। फिर वहां से हम इसको क्या लिख देते हैं, QVB sin थीटा लिख देते हैं, यहाँ से ही निकलेगा इसका, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका F अपॉन Q इनटू V हो जाएगा। तो इसका हो जाता है T-2 और चार्ज कूलम्ब का क्या बोला है, C बोला है, और वेलोसिटी का कितना बोला है, कितना होता है T-1 होता है, सॉरी LT-1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा m L तो आपका कैंसिल हो गया, तो L 0 हो गया, और T-1 हो जाएगा और C-1 हो जाएगा, L0 T-1 T-1 and C-1। ओके, this is your correct option। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये फिर से आपका क्या है, मैच करने का है, फिर से आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने हैं। तो इस डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। आप सभी जो लेक्चरर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, और उस ग्रुप को मैं उसका लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा मैं उसको वहां पे डालूंगा। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगले वीडियो का आप लाभ उठा सकें। थैंक यू।